Hello children, welcome back to my YouTube channel that is Biological Science by विभा सुजान। आज हम ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन का लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। कल हमने पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले इस लार्ज इंटेस्टाइन को, आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसका साइज यानी कि जो लंबाई है दैट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन फिर भी इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं बिकॉज इसका जो डायमीटर है दैट इज ग्रेटर देन, डायमीटर इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे कि जो मटेरियल यहाँ पे आता है डाइजेशन के बाद वो कैसा होता है। जो मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है वहाँ पर ये एक वेल्व होता है जिसको हम कहते हैं इलियोसीकल वेल्व। इस वेल्व के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल पास होता है। जब फूड मटेरियल पास होता है उसको हम काइल कहते हैं। काइल मीन टू से it is a mixture of undigested matter, mixture of undigested matter plus mucus plus water, and it is here in the form of semi fluid. It comes in the form of semi fluid. अब बात ये आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा, कोई भी प्रोसेस डाइजेशन का यहाँ पर नहीं होता है। अगर डाइजेशन नहीं होता है तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में आखिर होता क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है जो काइल आ रहा है उसमें से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब करना, मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे फीकल मैटर में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीकम, उसके बाद आता है कोलन एंड द लास्ट पार्ट इज रेक्टम। सीकम जो है वो एक वाइड पार्ट होता है जिसका फंक्शन है जो काइल आया है यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड मैटर आया है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना, और वाटर के साथ साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स अभी उसमें रह जाते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उन न्यूट्रिएंट्स को उस काइल से एब्जॉर्ब करना, राइट। सो अब हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर इज द फंक्शन ऑफ सीकम। जो सीकम होता है इससे एक ब्लाइंड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर अटैच रहता है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका आज की डेट में कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि अर्लियर पहले कई साल पहले मीन्स 100 और 500 ईयर्स पहले ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था इसमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया पाए जाते थे। तब जो ह्यूमन की फीडिंग हैबिट थी जिसमें कि ये वेजिटेशन ज़्यादा होता था, सेलुलोज का मैटर ज़्यादा होता था, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फंक्शनल था, लेकिन आज की डेट में ये नॉन फंक्शनल है। इसका काम है केवल जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है कोलन। कोलन जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे बड़ा पार्ट है। अब ये कोलन का फंक्शन क्या है? कोलन क्या करता है, जो फीकल मैटर ये सीकम से पास हुआ आगे की तरफ उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसको एंड कन्वर्ट इट इनटू फीकल मैटर। अब ये इसको फीकल मैटर में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है, यहाँ भी कोई डाइजेशन नहीं है। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन एक काम और करती है, यहाँ कोलन पार्ट में जो इंटेस्टाइन में हैवी मेटल्स एंड केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, हैवी एंड टॉक्सिक केमिकल्स, उन केमिकल्स को यहाँ पर फीकल मैटर के ऊपर डाल दिया जाता है सो दैट दे कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद जो फूड है वो आगे की तरफ मूव करता है एंड दैट पार्ट इज नोन एज रेक्टम। रेक्टम इज द पार्ट वेयर फूड स्टोर्स। रेक्टम जो होता है यहाँ पर, दिस इज द ऑर्गन फॉर द स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। यहाँ पर जो फीकल मैटर है वो स्टोर रहता है, और स्टोर रहने के बाद ये जो रेक्टम है इट ओपन्स आउटसाइड बाय द एनस। सो ये जो एनस होता है, एनस के थ्रू जो फीकल मैटर है उसका इजेशन किया जाता है। अब एनस जो होता है इसमें एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसे हम एनल स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि जो फीकल मैटर है उसका जो फ्लो है उसको गार्ड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये एसिमिलेशन क्या होता है? जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है एंड आफ्टर द डाइजेशन दिस फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द विलाई, जैसे मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था। अब ये जब ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, ये जो है एब्जॉर्ब फूड ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में मूव करता है एंड देन इट रीचेज टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। हर सेल में पहुंच जाता है। अब जब सेल के अंदर इस फूड का यूटिलाइजेशन होता है and the utilization of food inside the cell is known as assimilation. And अब इस assimilation से क्या फंक्शन होते हैं? दो मेन फंक्शन होते हैं assimilation से। पहला फंक्शन होता है formation of components of cell and tissue। जो cells और tissues हैं उनके जो components हैं उनका formation इस फूड के थ्रू किया जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इसका ब्रेकडाउन होता है। किसका? फूड का ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एनर्जी को ये जनरेट कर रहा है, किस फॉर्म में कर रहा है? एटीपी के फॉर्म में कर रहा है। और ये जो एटीपी की एनर्जी होती है ये हमारी जो सेल्स होती हैं अपनी वेरियस एक्टिविटीज में यूटिलाइज करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। थैंक यू।